बिहार के 13 करोड़ जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वोट का राज छोट का राज। और मैं माता बहन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ खास करके कि बिहार की धरती वह सुपुत्र को भी पैदा किया जो अंग्रेजों से भी लड़ा। आज बिहार की स्थिति बहुत बिल्कुल तरह से बर्बाद होने के कगार पे है। और बर्बादी के कारण उस माता बहन बनेगी जो 10-10 हज़ार रुपया लेकर और वोट करने पर जो से तुल्य है, और उस 4 किलो अनाज वाले वह भी अपने बच्चे को, अपने स्वाभिमान को बेचने का काम करेगा। 10-10 हज़ार रुपया माई गे दिल को, नारी सम्मान मिटे जे तो माई गे, नारी सम्मान मिट जे तो। एक शासन की इतिहास गवाह है कि देश में नरेंद्र मोदी गोधरा कांड करवाया, पुलवामा हमला करवाई, एक संत समाज को अंदर डाला, हजारों करोड़ों को कुंभ में कुचल कुचल के मार दिए, 750 किसान को बॉर्डर पे मार दिया, ट्रेनों में सारे कुछ इसकी शासन में हुई। कोई शासन, इसकी सरकार में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। ये शासन ऐसा शासन है भारत का जो निवस्त्र करके, बेटियों के नंगे करके, समाज के अंदर में निवस्त्र करके समाज के में परेड करवाई। और वह भारत एक व्यक्ति को नकारता है, उसको एक मशीन के द्वारा कैसे गड़बड़ी करके, कैसे करके वोट लूटता है। और समाज आंख बांधे हुए है, क्योंकि समाज को अपने बच्चे को, भविष्य को नहीं पता है। अरे हम लोग तो जी लेंगे मेरे भाई, हमारे बच्चे यदि आपसे सवाल करेगा, जो ऐसे बिहार में हो रहा था लूट, 2 गुजराती आने के बाद जो बोलता है बिहार का ज़मीन 1 रुपया में, 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपया में एक व्यापारी को देने के लिए इसके पास है, लेकिन बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए उसके पास नहीं है। तुम्हारे बिहार के संपत्ति को जो मिल था वह सब को काट काट कर लोहा भाव में बेच रहे हैं, और बड़े बड़े अडानी के संपत्ति देने का 1 रुपया में काम कर रहे हैं। कैसे तुम बिहार बना रहे हो मेरे भाई? मैं बिहार वासियों पे गर्व महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि बिहार की धरती वह जगत जननी सीता माता की जन्मभूमि है। और आज उस पे चीरहरण की बात होने वाली है, और बिहार की जनता चुपचाप देखती है, गोबर खाती है। क्या अंधभक्ति में डूबे हो? जो 11 साल केंद्र में शासन कर रहा है और 20 साल तुम्हारे राज्य में शासन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे जो शराबबंदी था वह खुलेआम बिक रहा है। किस मुंह से वोट मांगने जाते हो और उस गरीब को लूटते हो? और बिहार में इस बार नरेंद्र मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जड़ जमीन, तुम्हारा सारे कुछ ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि मोदी एक मदारी है, मदारी। उसको फर्जी डिग्री है। मैं 7वां पास हूँ तो मैं 7वां पास का डिग्री है मेरे पास, लेकिन उसको डिग्री का भी पता नहीं है। फिर भी आप प्रधानमंत्री 11 साल से है, मशीन के जरिए जिसके शहर के घुसपैठिए बिहार में बता रहे हैं, उस घुसपैठिए के वजह से प्रधानमंत्री अभी है। जितने उसमें से नाम कटा है उसके गिनती करो तो ये प्रधानमंत्री गिर जाएगा। उस समय तुम्हारे लोकसभा चुनाव था तो तुम्हारे पास घुसपैठियाँ नहीं दिखाई दे रही थी। और बिहार के जनता माताओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जो कोरोना काल को याद कर लेना, वोट करने जाने से पहले नोटबंदी को याद करना, और तुम्हारे बच्चे को जो पुलिस पीटता है रोड पे उस पे याद करना। और युवाओं को भी मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। अरे हम समाज, एक व्यक्ति को कितने साल ये शासन दोगे? 5 साल। 5 साल। रोटी को भी एक तरह तावा में डालने से रोटी जल जाता है मेरे भाई। रोटी को भी पलटना चाहिए। तुमने 20 साल दिए, 20 साल में तुम्हारा अपराध रेट बढ़ गया। क्या किया? नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का मानसिकता तनाव खराब हो चुका है। तो नीतीश कुमार पर आप वोट नहीं कर सकते हैं। एक उम्मीद के साथ जागिए और मोहर मारिए, जो हमारे देश के विकास करेगा। भगवा भेष में भी रावण आया था। भगवा भेष में रावण आया और सीता माता को उठा के ले गई। सीता माता को उठा के ले गई। तुम्हारे कुंभ में देखे ना, कुचल कुचल के मार दिए। कैसे मार दिए? कैसे मार दिए? कुंभ मेला में कुचल कुचल के मार दिए। इस पर कोई सवाल नहीं हुआ, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं है। पुलवामा हमला हुआ, कोई रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं है। क्या ट्रेन हादसा होती है, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में टेनी था ना, टेनी किसान के ऊपर रौंद दिया, कोई इस्तीफा नहीं। ये बिहार का, भारत का राजा है। सवाल करो तो कुछ भी नहीं। गूगल पे तुम जितने भी है, हर आदमी के पास में भी मोबाइल है। गूगल पे सर्च मारो तो कितने यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी 11 साल में बनाए, कितने अस्पतालें बनाए, कितने कॉन्फ्रेंस किए हैं। मन की बात हफ्ता में बोलते थे, मन की बात, नरेंद्र मोदी जी को मन की बात। अरे नरेंद्र मोदी जी मन की बात अपनी बीवी से बोले जाते हैं। जनता की बात कब सुनोगे आप? और जनता, बिहार के जनता, इस बार आप अपनी बात सुनानी है उसको, तब बुझेंगे बिहार के जनता में ताकत है। और मैं जितने भी बीजेपी का, मैं जितने भी बीजेपी का भी कार्यकर्ता है और जो वोटर है, मैं उससे भी अपील करता हूँ कि क्या अपने बच्चे को भविष्य एक गुजराती के हाथ में देने चाह रहे? आप लोग तो कठपुतली है, क्योंकि आप लोग तो यदि पार्टी से जीत के जाते हैं तो आप पार्टी की ही बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो उस पार्टी से आपको निष्कासित कर। लेकिन आप उस बिहार के धरती पर रहना है। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के धरती पर रहना है आपको। तो उस बच्चे को भविष्य को बारे में बात करो। मैं विरोध हूँ, बीजेपी पार्टी से विरोध नहीं हूँ, नरेंद्र मोदी से विरोध नहीं हूँ। जिस दिन नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी आया ना, घर घर मोदी, हम लोग भी खोल के वोट दिए थे नरेंद्र मोदी जी को, दबा के वोट दिए थे। जो एक हिंदुत्व सरकार आई है, जब पुलवामा हमला किया ना, तो उस समय मैंने एक दृश्य देखा जो इतना बड़ा हिंदुत्व का सरकार आया और हमारे 40 जवान को
उस दिन मेरा इस सरकार पे शक हुआ और इसका डिसीजन बहुत बुरा निकला। इसका गहराई तक जाएंगे तो आपको अभी तक उसका फाइल नहीं खुला। हम लोग को टीवी अखबार दिखा दे 10 दिन, उसकी फाइल नहीं खुली। क्यों? कि उस सरकार घेरे में थे। मेरे भाई, हिंदू को कुचल कुचल के मारते हैं। इस देश में साधु समाज को भी ये नहीं बख्शे। जो 50 साल सेवा की परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, उसको भी नहीं बख्शे। निर्दोष संत को फंसाया इस देश को बेचने के लिए। इस देश का पैसा किधर गया? समाज का पैसा किधर गया? तो एक अडानी की तिजोरी में गया। अरे मार देना है तो मुझे मार देना मेरे भाई। मैं बीजेपी वाले से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मारना है तो मुझे मारो, इस समाज को मत मारो। हमें भी जलना है इसी अग्नि में, तुम्हें भी जलना है इसी अग्नि में नरेंद्र मोदी। लेकिन एक कायर व्यक्ति हो तुम, जो इस देश को, युवा को तुमने लाठी से मारे हैं। खत्म करना है तो इस देश को खत्म नहीं करो, गरीब को खत्म करो। इसकी प्रोग्राम इस नरेंद्र मोदी जी का है। तो मैं माता बहनों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। बीजेपी का भी जो जितने वोटर है, मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ मेरे भाई कि बिहार को बचाओ। 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन एक अडानी को देंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जमीन पे फैक्ट्री लगाने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हैं। और इस विधायक को तुम चुनोगे, उस विधायक तो करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति बनाकर बैठ जाएंगे दिल्ली में। तुम उस व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे। समाज साथ रहे, समाज में भाईचारा की बात रहे। 11 साल में से पहले हिंदू इस देश में नहीं था। 11 साल से पहले इस देश में हिंदू था ही नहीं, मुसलमान था। क्योंकि 11 साल के बाद इस देश में हिंदू आया। आज हिंदू खतरा में है। 80% हिंदू, 20% से बहुत खतरा है मेरे भाई, बहुत खतरा है। हिंदू खतरा में। कैसे कैसे आरोप लगाकर हमारे बिहार को इसने लूटने का काम कर रहा है। हमारे मूल निवासी को वोट देने तक का अधिकार छीन रहा है। कैसा कैसा ये काम, घिनौना काम कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा, जिस व्यक्ति ने हमारे हिंदू धर्म में अपने माता को कंधे पे ले जाना एक हिंदू धर्म का एक संस्कृति का रिवाज है, और उस रिवाज में हम लोग मुंडन कराते हैं। और नरेंद्र मोदी की माँ को कंधे पे ले गया, मुंडन तक भी नहीं कराया। आज हिंदू खतरा में है। मोदी जी, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं धरती पे जन्मा नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। उस दिन नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को गाली नहीं दी। जो बच्चे को पैदा करते हो, बच्चे माँ को कहता है मैं इससे पेट से जन्मा नहीं हूँ, उस दिन माँ को गाली नहीं दी।
लेकिन बिहार की धरती पर मानो नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली दी। बहुत दुख हुआ, बिहार बंद हो गया, बहुत दुख हुआ। डिलीवरी पेशेंट को तक भी नहीं जाने दिया हॉस्पिटल है। नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली पे, लेकिन उस माँ को पीरा रोड पे चीख चीख कर पुकारती रही, जो मुझे जान बचाने के लिए जाने दीजिए। उस दिन माँ को गाली नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली हुई। बड़ा भाग्य है नरेंद्र मोदी जी का, बड़ा भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी मरेंगे नहीं कभी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, नरेंद्र जी मरेंगे नहीं, क्योंकि जो पीढ़ी आएंगे उस पीढ़ी में भी नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी थे। तो इसी द्वारा हर हर मोदी का नारा, जो हम हर हर महादेव के नारे से पुकारते हैं, हमारे समाज ने, इस भारत समाज ने हर हर मोदी का नारा दिया, तो समाज को बेड़ा पार हो गया। हर संपत्ति, हर संस्था, हर सब कुछ, आज भी भारत का संविधान खतरा। आज लोकतंत्र भारत में है, निर्वाचन आयोग सो रही है क्या? गणेश कुमार जी आप सो रहे हो क्या? जो आपका ईवीएम खराब हो रहा है, कभी ईवीएम बदले जा रहे हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं दिए जा रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग है, चोर आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है ना। खैर, इससे तो बच जाओगे, लेकिन ऊपर वाला जब डांग मारता है ना, तो संसार में बचना मुश्किल होता है। ऊपर वाला डांग से कैसे बचोगे? इस डांग से तो तुम बच जाओगे, सत्ता आएगी जाएगी। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ ना, उस दिन पता चलेगा। इस राजाओं को भी उसी दिन पता चलेगा कैसे होता है ये राज, क्योंकि ये जिस राजा भारत का है, वो राजा आज तक भारत के लिए क्या किया, वो राजा बोले खुल के। हम किस पे देखते हैं? तो हम देखते हैं एक अडानी अंबानी न्यूज़ चैनल पे, जो नरेंद्र मोदी ने इतने हेलीकॉप्टर को उड़ान भर दिया, इतने सैन्य के साथ, पाकिस्तान के सैन्य के साथ लड़ चुके हैं। देखते हैं नरेंद्र मोदी जी तोप लेकर तैयार है। नरेंद्र मोदी बचा लिए, लेकिन उस पाकिस्तान के साथ जब मैच कराते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। जिस पाकिस्तान पहलगाम की हमला में मेरे माँ बहना के सिंदूर नहीं मिट गई, सिंदूर मिट गई, उस के साथ जहाँ पानी तक देने की बात अंधभक्तों तक पहुंचा दी गई, जो पानी तक हम पाकिस्तान को नहीं देने वाले, उसके साथ मैच। समाज को आंख खोलना चाहिए, समाज को, बच्चे और भविष्य को भी चिंता करना चाहिए। चाहे बिहार के कोई भी बच्चा हो, एक एक बच्चा हो बिहार का, उस सब पे बिहार वासियों को नज़र रखना चाहिए। माता बहन को छात्र की लाठी से जो पीटती थी न, तो कलेजा छल्ली छल्ली हो जाता था। छात्र को, जिस बच्ची को एक खरोच तक नहीं, हम इतने दिन में उसको जो चीख कपड़ा नोच के रोड पे पीटती थी, तो बहुत आश्चर्यजनक होता था कि कैसे शासन में हम जी रहे हैं। किसान को आंसू की गोला से छल्ली कर दिए, कितने किसान मर गए। इसके दिल में दया है, नरेंद्र मोदी जी का दिल में। कीले बिठा दी राहों पे जहाँ फूलों होना चाहिए। जो किसान हम लोग का अन्नदाता है, मालिक है, किसान अन्नदाता है, मालिक है। जो किसान उत्पन्न नहीं करेगा सब भारत का, तो हम लोग खाएंगे क्या? पैसा नहीं खा सकते हैं, सोना नहीं खा सकते हैं, लेकिन अन्न खा सकते हैं।
तो उस किसान पे गोली चलाई, कीले ठोक दी। क्या शासन है। G20 से समाज खुश, किसान को कुचल कुचल के मार दिए, लेकिन G20 तो होना ही है। कोरोना जैसा क्या बीमारी था कोरोना में। कोरोना में क्या बीमारी था। मैं भारत के तमाम शहरों में जा चुका हूँ, भारत के तमाम शहरों में। कोरोना के बाद मैं वहाँ पूछता हूँ तो कोई व्यक्ति नहीं बोलता मैं कोरोना बीमारी देखा ही कैसा। मर गए तो कैसे मरा। वो एक बहावा था, हवा था, क्योंकि इसको समाज को अपने आप से उसको डर का हावी डालना था। और जिस डर में हम अभी जी रहे हैं, जिस डर में हम जी रहे हैं, उस डर को हावी दिया जो बाहर नहीं निकले। शासन प्रशासन, क्योंकि बड़े बड़े को पैसा लूटने का काम करना था। जो सहारा इंडिया का जो पैसा लूटा गया, तो कोरोना जैसा ऐसा व्यक्ति बहाना लेकर आए। अरे सर्दी खांसी जुकाम मुझसे बेसी अभी मर रहा है, आंकड़ा बताती है। जितने कोरोना समय में मर रहा था उससे जास्ते अभी मर रहा है। सरकार इसकी आंकड़ा बताएगी अभी। और तुम्हारे जो सुई दी है ना, वो बहुत हानिकारक सुई है। उसने मानसिक तनाव से व्यक्ति को बीमार करने वाली सुई है, जो उसको बीमार कर कर अंधभक्ति में रखना है। तो मैं खुल के समर्थन करना चाहता हूं कि इस बार आप रोटी की तावा में एक पार्ट नहीं रख सकते हैं, दूसरे भी तरह उलटना चाहिए, तब ये रोटी पकेगा और खाने योग्य होगा। उसी तरह समाज को भी हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। माता बहन से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, हे माता बहन, तुम्हारे 10,000 रुपया दिया ना, वो लोन के रूप में दी हुई है। सरकार घोषणा भी नहीं की है कि तुम्हारे मैं पैसा नहीं लूँगा। मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, 10,000 रुपया तुम्हारे ज़िंदगी का, तुम्हारे बच्चे को भविष्य का, तुम्हारा ज़िंदगी और तुम्हारा पति का ज़िंदगी, तुम्हारा जो ज़मीन है उस सब का एक 10,000 गुलामी की ओर पे ले जाएंगे। और खुल के मैं समर्थन करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को आप वोट नहीं करिए, क्योंकि वह किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी करोड़ों अरबों की संपत्ति से बनी हुई है। क्योंकि एक दिन में करोड़ों रुपया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में खर्च होते हैं। खाने में 10-10 हज़ार का एक फ़कीर व्यक्ति खा जाता है, तो 10-10 लाख रुपया का खाना खा जाता है एक फ़कीर व्यक्ति, जो झोला लेकर आया, झोला लेके जाने के लिए तैयारी है। और नरेंद्र मोदी जी आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। काम तो कोई और कर रहा है। नकली कोर्ट चल रही है गुजरात के अंदर में, चल रहा था कैसा, ज़मीन मामला में नकली कोर्ट गुजरात में चल रहा था। जज भी नकली, वकील भी नकली, सब कुछ नकली। वहाँ खाली वो मामला होती थी ज़मीन की मामला। इस जज के ऊपर में जूता मारा, देखा आपने? आप देखिए माता बहन, मैं हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ, आपको वोट देना है न, तो स्वाभिमान को भी खतरा हो सकता है, स्वाभिमान को खतरा होगा। दो आप 5 साल दिए न जी अपने विधायक को, 5 साल में चेंज करिए न विधायक, 5 साल में विधायक चेंज करिए। आप पार्टी छोड़ दीजिए, कोई मुख्यमंत्री बने, उससे आपने 5 साल में आप दिए एक व्यक्ति को। आप देखिए क्या किया। हमारे बिहार के शीला मंडल, फुलपरास विधानसभा 39 को क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो वहाँ का शीला मंडल जेडीयू के विधायक थे। उसका दरमियान 5 साल में क्या किया, समाज के बीच में जाए ना 5 साल। अब 5 साल में वो क्या किया, विकास कैसा किया, फिर दूसरा उसको 5 साल, तभी तो उसको तरक्की, समाज को विकास होगा। कि एक व्यक्ति को दे रहे हैं, क्या नीतीश सरकार इस बार मुख्यमंत्री रहेंगे, जो आप नीतीश सरकार को वोट कर रहे हैं?
नीतीश सरकार को वोट कर रहे हैं। नीतीश सरकार बहुत प्यारा व्यक्ति है, मैं मान लिया, क्योंकि नीतीश बिहार को आगे बढ़ाया, मैं उसको समर्थन करता हूँ। लेकिन इस पार्टी को समर्थन करोगे जो 140 जवान को शहीद करती है? क्या पार्टी? भगवा भेष धारण करने से सब पीतल सोना ही नहीं होता है। रावण भी आया, माता सीता को छल के हर के लेकर चले। पार्टी, विशेष करके पार्टी पे वोट करना आपका स्वाभिमान पर वोट खतरा हो सकता है। तो मैं निवेदन विनती करना चाहता हूं कि आप सब रोटी को पलट दो, नहीं तो आपका स्वाभिमान बचेगा नहीं। 10,000 2,000 रुपये ज़िंदगी कट जाएगा तो बहुत हुआ। अरे इससे आगे पार्टी देगा। एक बार चेंज करो तो है बिहार की जनता, एक बार चेंज करो। तुम्हारा तरक्की नहीं होगा तो फिर रिटर्न कर देना उसको, वो थोड़े मांग रहा है। तो देखो तो एक बार बिहार के तेजस्वी यादव को समर्थन करो, इस बार बिहार के तरक्की करो, बिहार के बच्चे को, भविष्य को महागठबंधन की ओर ले जाएगा और विकास होगा। 1 साल 20 साल क्या, 5 वर्ष तो एक व्यक्ति को तुम दो ना यार। तुम्हारे बच्चे पर लाठी तो नहीं चलेगी, तुम्हारे बहन पे तो लाठी नहीं चलेगी ना। लाठी चलेगी नहीं तो उस दिन तेजस्वी प्रसाद जो है इस्तीफा देंगे। एक भी बच्चे के ऊपर लाठी चला तो हम कह रहे देंगे इस्तीफा। तेजस्वी प्रसाद, एक भी बच्चे के ऊपर लाठी चला तो तेजस्वी प्रसाद इस्तीफा देंगे, गारंटी के साथ में करें। और 500 का सिलेंडर यदि उसका घोषणा पत्र में है वो नहीं करता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बार दो न यार, खुल के समर्थन। देखो मैं संसार में कह रहा हूँ कि आप ही के घर घर की कहानी है। यदि आप घर में रोटी बनाते हैं तो आप उल्टा पुल्टा करते हैं, तभी रोटी अच्छा लगता है, बनता भी है, पकता भी है, खाता भी है आदमी। अब एक ही तरह से एक तावा में रोटी डाल दिया और हम सो गए तो रोटी जलेगा, क्या होगा? खाइएगा आप? कैसे खाइएगा? जल जाएगा ना। तो 20 साल आप दिए, 11 साल केंद्र में दिए, 20 साल। अभी तक मोदी जी को कितने बार मुख्यमंत्री थे ना, नीतीश कुमार जी, और मोदी जी 5 साल पहले जो बोले, जो बिहार के विशेष राज्य को दर्जा दी नहीं दिया, क्या करिएगा आप? तो बिहार के लिए कुछ नहीं करता है। मोरबी जैसा हत्या करवा दी, कितने पुल में डूब के मर गए, देखे ना आप। बहुत घटना करवाई है। गोधरा में सब दोषी है। अमित शाह का बेटा जैसा आपको देखो ना, कितना बड़ा चेयरमैन बना दिया। क्या क्वालिफाई है उसके पास। ये नाम का जो परिवर्तन किया ना, पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ये सब करण किया, ध्रुवीकरण किया, और देश के ताजमहल, लाल किला सब कुछ बेच दिया। आज देश का जितने खनिज क्या है, किधर है? पहले ये था ना, ये मंत्री है, ये विकास मंत्री है, एक शिक्षा मंत्री। आज सब कुछ शिक्षा जगत बिक गए, तो शिक्षा मंत्री रहकर क्या फ़ायदा? बोलो। प्राइवेट सेक्टर का जितने किताब पुस्तकालय है, प्राइवेट सेक्टर का जितने पुस्तकालय है, क्या बोर्ड एक ही किताब से पढ़ाता है बच्चे को, गरीब के बच्चे को और अमीर के बच्चे को? क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे बच्चे के लिए अग्निवीर लाया और नेतावीर नहीं ला सकते हैं क्या? नेतावीर ला सकते थे कि नहीं? अग्निवीर तो लाया, नेतावीर कौन लाएगा? तो मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार को वोट नहीं करना है। आप चाहे मुझे गाली दे, कुछ भी दे, मैं इसके लिए क्योंकि मैं बच्चे को नहीं, बिहार के तमाम भविष्य को देखता हूं। जो बिहार की भविष्य, बिहार की राजनीति में कितना भूचाल लाता है। यदि बिहार की भविष्य राजनीति में भूचाल ला दे तो समझ जाओ बिहार का
विकास हो जाएगा। इस बार मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी सरकार को बनाइए। देखिए ये सब जाएंगे ना तो समाज में काम करेंगे। विपिन सर है, ये सब जाएंगे ना तो समाज के लिए काम करेंगे। ये सब गठबंधन की सरकार बनाइए इस बार। मैं तमाम माता बहन से भी कहना चाहता हूँ कि 4 किलो अनाज नहीं मिलेगा आपको, 5 किलो मिलेगा। सरकार होगी 4 किलो नहीं 5 किलो, और 125 यूनिट की बात नहीं है, 200 यूनिट फ्री मिलेगा, 200 यूनिट फ्री मिलेगा। आप सरकार बनाइए ना, भले सरकार बनाइए, जुमलेबाजी से मत रहिए। देखिए इस समाज को हमारे बिहार के आदमी चाहिए, गुजरात का आदमी नहीं चाहिए। जो हमारे गुजरात का ज़मीन जो है ना गुजराती को दे दे, और गुजरात का जो है कुछ नहीं हमारे बिहार में मजदूरी करने जाए 400 रुपया 300 500 रुपये। एक कैसा नियम बना रहे हो बिहार के वासियों? मैं पूछ रहा हूँ बिहार के तमाम माता बहनों से, क्या अपने बच्चे को जो माता वोट करने जाएगी वो अपने बच्चे को गुजरात भेजना चाहोगे? हाँ बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जो गुजरात भेजना चाहोगे अपने बच्चे को मजदूरी करने के लिए? अरे जो मजदूरी करता है उसको मैं जानता हूँ, सरिया का बंडल उठाता है 300 400 500 रुपया। उसकी सर पे एक कफन के लिए कपड़ा भी नहीं फटा रहता है, उसके सर पे कपड़ा भी फटा रहता है। समाज जागना चाहिए समाज को। आप 11 साल क्या कैसे करें? 11 साल केंद्र में दे दिए, फिर 20 साल इधर दे दिए, और कुछ क्या समाज को गुजरात भेजने का काम करना है? 4 किलो राशन खाना है। 125 यूनिट आपकी सरकार दे रही है ना बिजली, मैं बता रहा हूँ माता बहन, 125 यूनिट बिजली आपको सिर्फ इलेक्शन के बाद में नहीं होंगे, आपके पर यूनिट 10 रुपया देना पड़ेगा, पर यूनिट 10 रुपया देना पड़ेगा। आप 100 यूनिट बिजली की बात फ्री की करती है तो मैं बता रहा हूँ आपको पर यूनिट 10 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिहार के खून, बिहार की उस मजदूर माता बहन का खून चूस करना चाहता है। यदि खून चूस करेगा तो तुम क्या लोभ मिला, किस कार्ड से क्या परिणाम मिला, किस कार्ड से क्या परिणाम मिला समाज को? हम लोग सिर्फ एक पन्ने में रह जाएंगे, पन्ने में। न तुम्हारे पास पैसा रहेगा, न तुम्हारे पास जड़ रहेगा, न ज़मीन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा हर चीज़ आधार से लिंक हो चुका है। तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। बीजेपी सरकार बिहार के अंदर में बनी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। उसका खिलाफ बोलोगे तुम्हारा 1 नंबर डिस्कनेक्ट कर देगा, तुम्हारा ज़िंदगी तबाह हो जाएगा, तुम्हारा आत्म क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। तुम उस सरकार को चुन रहे हो, तुम कितने बड़े बीजेपी भक्त भी क्यों नहीं है, तुम उसका खिलाफ कुछ बोलोगे तुम्हारा हर चीज़ सिस्टम खामोश कर देगा। तुम उसकी सरकार चुनने जा रहे हो। जो व्यक्ति ने हमें 15 साल गुजरात में रहकर गोधरा जैसा कांड किया, जिस व्यक्ति ने एक संत को बिना कसूर के जेल के अंदर में डाल दिया, जिस व्यक्ति ने 40 जवान को उड़ा दिए गए, जिस व्यक्ति ने 750 किसान के बॉर्डर पे शहीद करा दी, जिस व्यक्ति ने नोटबंदी जैसे आर्थिक स्थिति भारत को कमज़ोर कर दिया, जिस व्यक्ति ने जीएसटी लाकर इस भारत को तबाही कर दी, जिस व्यक्ति ने हमारे
कुंभ में कुचल कुचल के मारे दिए गए। जिस व्यक्ति ने कोरोना के समय में अर्थी उठाने के लिए अपने को भी दूर कर दिया, उस व्यक्ति को संसार एक राजा बना दिया। कैसा है ये राजा, जो 2 व्यक्ति के कारण इस भारत को बेच दी। भारत को आर्थिक स्थिति, जिस संविधान के दायरे में अभी आप नेता चुनकर उस संविधान को शपथ लेंगे, उस संविधान को खत्म करेंगे ये।